आज का हमारा विषय है आइंस्टीन्स एडिशन थ्योरम फॉर वेलोसिटीज़ अर्थात वेगों के योग का आपेक्षिकीय नियम। अब तक हमने देखा कि आइंस्टीन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में किस तरह यदि कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस या कोई पार्टिकल लाइट की स्पीड के लगभग बराबर स्पीड से चल रहा होता है तो किस तरह कोऑर्डिनेट्स, उसके जो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स हैं उसमें चेंज आता है, जहाँ पर न सिर्फ पोजीशन कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड बल्कि टाइम कोऑर्डिनेट में भी परिवर्तन संभव है। Suppose the coordinates of a particle in frame S are x, y, z, t and in frame S dash are x dash, y dash, z dash, t dash. Then the components of its velocity in two frames can be written as ux is equal to dx upon dt, uy is equal to dy upon dt, uz is equal to dz upon dt. ये जो वेलोसिटी है ux, uy, uz ये फ्रेम S में है और एस डैश फ्रेम में यही वेलोसिटी होंगी u डैश एक्स इज इक्वल टू डी एक्स डैश अपॉन डी टी, यू वाई डैश इज इक्वल टू डी वाई डैश अपॉन डी टी, यू डैश जेड इज इक्वल टू डी जेड डैश अपॉन डी टी। लॉरेंस ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन जो हमने पिछले वीडियो में जिसका अध्ययन किया था, हम जानते हैं कि वो इस तरह हैं x इज इक्वल टू गामा एक्स डैश प्लस वी टी डैश, y इज इक्वल टू वाई डैश, z इज इक्वल टू जेड डैश और t इज इक्वल टू गामा टी डैश प्लस वी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पर जो v है ये v फ्रेम s डैश की s के सापेक्ष वेलोसिटी है। तो इन इक्वेशंस को अगर हम डिफरेंशिएट करें तो हमें मिलेगा dx इज इक्वल टू गामा डी एक्स डैश प्लस वी डी टी डैश, डी वाई इज इक्वल टू डी वाई डैश, डी जेड इज इक्वल टू डी जेड डैश व डी टी इज इक्वल टू गामा इंटू डी टी डैश प्लस वी डी एक्स डैश अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ यह ध्यान रखना है कि हमने जो फ्रेम एस डैश को कंसिडर किया है वो फ्रेम एस डैश एस के सापेक्ष एक्स अक्ष के अलोंग मूव हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर y इज इक्वल टू वाई डैश व z इज इक्वल टू जेड डैश है। अब हमें ux निकालना है तो हम dx को dt से डिवाइड कर देंगे और हमें फिर मिलेगा इसको, इक्वेशन को जब हम सॉल्व करेंगे वैल्यूज़ को, तो ux इज इक्वल टू यू एक्स डैश प्लस वी अपॉन 1 प्लस वी यू डैश एक्स अपॉन सी स्क्वायर, ये इक्वेशन 1 है। इसी तरह हम uy भी निकाल सकते हैं। uy निकालने के लिए dy को dt से डिवाइड करेंगे और डिवाइड करके जब हम वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे तो हमें इक्वेशन 2 मिलेगी uy इज इक्वल टू यू वाई डैश अपॉन गामा 1 प्लस वी यू डैश एक्स अपॉन सी स्क्वायर। इसी तरह यू जेड इज इक्वल टू यू डैश जेड अपॉन गामा 1 प्लस वी यू डैश एक्स अपॉन सी स्क्वायर। तो ये वेगों के रूपांतरण समीकरण है कि यू एक्स यू वाई यू जेड किस तरह जो पार्टिकल का वेग है जो वो दोनों फ्रेमों में किस तरह आपस में जुड़े हुए होंगे। इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस अगर हम जानने की कोशिश करें तो यानी कि व्युत्क्रम रूपांतरण समीकरण, तो वो इस तरह होंगे यू एक्स डैश इज इक्वल टू यू एक्स माइनस वी अपॉन 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर, यू वाई डैश इज इक्वल टू यू वाई अपॉन गामा 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर, यू डैश जेड इज इक्वल टू यू जेड गामा 1 माइनस वी यू एक्स अपॉन सी स्क्वायर। यहाँ पर यू एक्स यू वाई यू जेड ये उस पार्टिकल का फ्रेम एस में वेग होंगे और यू डैश एक्स यू डैश वाई व यू डैश जेड एस डैश फ्रेम में उसी पार्टिकल के वेग
हम ऑब्जर्व करेंगे। दिस इज द रिलेटिविस्टिक लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेलोसिटीज। while in classical mechanics ux is equal to ux dash plus v, uy dash is equal to uy, uz dash is equal to uz। ये स्थिति तब है जब कोई फ्रेम एस डैश एस के सापेक्ष v वेग से गतिशील है, लेकिन उसका जो v वेग है, यहाँ पर कि हम कैपिटल V से शो कर रहे हैं, वो जो v वेग है वो प्रकाश के वेग की तुलना में बहुत ही कम है। तो उस स्थिति में जो वेगों के रूपांतरण समीकरण हैं वो होंगे ux इज इक्वल टू ux डैश प्लस v, u डैश y इज इक्वल टू uy व u z डैश इज इक्वल z। लेकिन अगर s डैश फ्रेम का वेग s फ्रेम के सापेक्ष इतना अधिक है कि वो लगभग प्रकाश के वेग के समतुल्य हो जाता है, तो उस स्थिति में जो वेगों के रूपांतरण समीकरण हैं वो यहाँ पर हमने इक्वेशन नंबर 1, 2 व 3 से शो किए हैं। और जो इन्वर्स ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन है वो u x डैश u y डैश व u z डैश से यहाँ हमने शो किए हैं। Now suppose that a particle, let us consider as a photon, is moving with a velocity c, exactly with the velocity of light, in the frame s dash, and s dash is moving with velocity c relative to s along positive x direction। या मैं ये बताना चाहूँगा कि मान लीजिए कोई पार्टिकल जैसे फोटोन, जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर होती है, वो मूव हो रहा है और एस डैश जो फ्रेम है वो एस के सापेक्ष वो भी लाइट की वेलोसिटी से मूव हो रहा है। तो उस स्थिति में इक्वेशन 1 से हम अगर ये वैल्यू पुट करें तो यू एक्स डैश की वैल्यू भी सी होगी और कैपिटल वी की वैल्यू भी सी होगी। इस स्थिति में यू एक्स इज इक्वल टू सी प्लस सी अपॉन 1 प्लस सी इंटू सी अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल टू सी। तो यू एक्स की वैल्यू हमें वापस मिलती है सी। इसका मतलब ये हुआ कि स्पीड ऑफ फोटोन इन द सेकेंड फ्रेम इज आल्सो सी, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट इज द सेम फॉर ऑल इनर्शियल फ्रेम्स whatever their relative speed may be। This result is in accordance with the Michelson-Morley experiment। इसका मतलब ये है कि यदि एक फ्रेम दूसरे फ्रेम के सापेक्ष लाइट की वेलोसिटी से मूव हो रहा है और उसी फ्रेम में अगर कोई पार्टिकल दूसरा वो भी लाइट की वेलोसिटी से मूव हो रहा है, तो पहले फ्रेम में उस पार्टिकल का वेग c ही होगा, c से ज़्यादा संभव नहीं है। यानी जो प्रकाश का वेग है वो किसी भी स्थिति में उसकी वैल्यू प्रकाश के वेग से ज़्यादा नहीं होगी। धन्यवाद।